नमस्कार, मैं हूं रिया रजक और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। चिराग पासवान शाहबाद के आरा में बहुत गरजे और 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, इस पे बात करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। सर, क्या है ये पूरा मामला? मामला यह है कि चिराग पासवान पूरे फॉर्म में हैं और आरा पहुंच गए हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इससे यह मतलब नहीं समझ लिया जाए कि उनकी पार्टी एनडीए से अलग होकर 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे यह मतलब समझा जाए कि चिराग पासवान ने आगे कहा भी आरा में कि मेरे बारे में कहा जा रहा है कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने आ रहा हूँ। तो यह बात सही है, मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं एक सीट पर चुनाव लड़ने नहीं आ रहा हूँ, मैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ने आ रहा हूँ। 243 सीटों पर जो एनडीए का प्रत्याशी होगा उसे विजयी बनाने आ रहा हूँ। उन्होंने जनता से बखूबी इंटरैक्ट किया आरा में। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान कोई भी फैसला लेता है बिना आपसे पूछे नहीं लेता, आपसे पूछ कर ही फैसला लेता है। आपने 2020 में हमसे कहा कि अकेले चुनाव लड़िए, मैं अकेले चुनाव लड़ा। आपने 2024 में कहा कि नहीं, एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़िए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो हम लड़े चुनाव साथ। आपका फिर इस बार जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। इसके पीछे की जो रणनीति है वो गहरी रणनीति है। इसके पीछे की बात यह है कि चिराग पासवान आरा रवाना होने से पहले पटना में चिराग पासवान ने पत्रकारों से बात की और बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड कहा, इसकी कोई बाइट नहीं है हमारे पास, उनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, वहाँ हमारे संवाददाता भी मौजूद थे, कुछ चुनिंदा पत्रकारों से उनकी बात हो रही थी, वहाँ उन्होंने कहा कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे मेरी पार्टी को 50 से कम सीटें मिलेंगी तो मेरी पार्टी लोजपा रामविलास अकेले चुनाव लड़ेगी। 50 से कम सीटों पर मेरी पार्टी किसी हाल में समझौता नहीं करेगी। अगर मुझे 50 से कम सीटें पकड़ाने की कोशिश हुई तो मैं एनडीए छोड़कर अकेले चुनाव लड़ जाऊंगा। अब यह बहुत बड़ी बात है। आरा जाने से पहले इतनी बड़ी बात ऑफ द रिकॉर्ड कही पत्रकारों से चिराग पासवान ने, और चिराग पासवान यह भी जानते होंगे कि जब वे पत्रकारों से यह बात कह रहे थे तो कि यह बात मीडिया में भी आएगी, यह बात सुर्खियां भी बनेंगी। मतलब उन्होंने यह सोच समझकर यह बयान दिया। और इसके बाद आरा गए हैं और आरा में जब वे पहुँचे तो वहाँ का जो अभूतपूर्व जन समर्थन था वह देखकर वे खुश हो गए, गदगद हो गए। भारी संख्या में भीड़ जमा थी, कार्यकर्ता जोश में थे, कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे कि धरती गूंजे आसमान, जय चिराग पासवान। यह नारा कभी लगा करता था रामविलास पासवान के लिए, यही नारा लग रहा था चिराग पासवान के लिए। तो चिराग पासवान जोश में आए। नेता जन समर्थन को देखकर जोश में आता ही है, तो चिराग पासवान भी जोश में आए और चिराग पासवान ने कहा कि इस बार भी जो आपका फैसला होगा वो मैं मानूंगा। अब देखिए, इसके पीछे की बात यह है कि चिराग पासवान को लग रहा है कि ठीक है, अभी वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री की। वे कह रहे हैं कि अभी हम चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और लेकिन अगर उन्हें यह बात समझ में आ रही है कि हो सकता है कि 2 साल 3 साल के बाद अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते भी हैं तो हो सकता है कि वे रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, हो सकता है उनकी सेहत इजाज़त न दे उन्हें पूरे 5 साल रहने की। तो अगर मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी बनती है बिहार में नीतीश कुमार के बाद, तो ऐसी स्थिति में अगर वे विधायक रहेंगे, यहाँ कहा जा रहा है कि अगर वे चुनाव, एनडीए की सरकार बनती है, उनकी पार्टी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है तो उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो अगर वे उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो इसके बाद सीएम पद पर उनका दावा रहेगा, क्योंकि बीजेपी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई नेता सामने नहीं ला सकी है जो मुख्यमंत्री पद पर उस आक्रामकता के साथ बैठने की बात करता हो जो आक्रामकता चिराग पासवान दिखा रहे हैं। तो अब सवाल यहाँ, जो आक्रामकता तेजस्वी यादव दिखा रहे हैं, जो आक्रामकता प्रशांत किशोर दिखा रहे हैं, उस तरह की आक्रामकता का तो कोई नेता भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ा कर पाई है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि चिराग पासवान की कोशिश क्या है। तो चिराग पासवान की कोशिश यह है कि जो एनडीए के साथ है वो तो साथ हैं ही, जो एनडीए से नाराज़ है वह भी चिराग पासवान के साथ आ जाए। यही वजह है कि चिराग पासवान लगातार बिहार की जो सरकार है
जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। वे देखिए कल मुजफ्फरपुर गए और उन्होंने सरकार, पुलिस अफसरों के खिलाफ जमकर बोला। उन्होंने जो 2 छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटना हुई, उस घटना में जो पुलिस की लापरवाही दिखी और जो पीएमसीएच जब बच्ची वो लाई गई इलाज के लिए, एसकेएमसीएच में जब उसे भर्ती कराया गया वहाँ भी इलाज में लापरवाही हुई, बाद में जब उसे पीएमसीएच लाया गया तो वहाँ भी इलाज में लापरवाही हुई। तो ऐसी स्थिति में जब वो बच्ची के परिजन से मिले चिराग पासवान, तो चिराग पासवान आक्रामक दिखे। चिराग पासवान ने कहा कि सिर्फ थानेदार को सस्पेंड करने से क्या होगा, डीएसपी के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई। चिराग पासवान ने यह भी सवाल उठाया कि पीएमसीएच के हर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो जिम्मेवार था, जिस पर जिम्मेवारी थी उस बच्ची को तुरंत इलाज मुहैया कराने की। चिराग पासवान ने कहा कि मुझे शिकायत मिली है कि एक दबंग नेता का संरक्षण प्राप्त है आरोपी को, उस नेता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो चिराग पासवान विपक्ष के एंग्री यंग मैन की भूमिका में दिखे। एंग्री यंग मैन की भूमिका में दिखने की वजह यह है कि वे चाहते हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी है, अब चिराग पासवान का तो कोई विधायक है नहीं, तो बिहार के उनके 5 सांसद हैं लेकिन बिहार में कोई विधायक तो है नहीं, तो ऐसी स्थिति में वे इस सरकार का बिहार में हिस्सा भी नहीं है। तो चिराग पासवान की कोशिश यही है कि एंटी इनकम्बेंसी से जो लोग नाराज हैं एनडीए से, वे भी चिराग पासवान के साथ जुड़े, वे भी लोजपा रामविलास के साथ जुड़े, और इसीलिए चिराग पासवान एंटी इनकम्बेंसी को अपनी ताकत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और तो इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव।